रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जब डायरेक्ट बात की तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सल, ऐ मेरे हबीब आप मांगिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीम सवाल किया और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं। चूंकि ये
बहुत बड़ी दौलत है अगर किसी को मिल जाए अल्लाह की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को आवाज देता है और कहता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बहु, फुलां बंदे से मैं प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। सुम्मा युनादी फी अहलिस समा, फिर जिब्रील अमीन सातों आसमानों में ऐलान करते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों, फुलां नामी एक बंदा है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे प्यार करो। आसमानों के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसके लिए बख्शिश रहमत की दुआएं भी करते हैं। सुम्मा यूज़अउ लहुल कबूल फिल अर्ज़, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मकबूलियत को, उसकी मोहब्बत को जमीन पे उतार देता है। फिर जहां वो जाता है लोग क्या, जानवर भी उससे प्यार करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए हम इंसानों को कई मौके अता किए। उनमें से एक मौका जो करीब करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मेहमान आ रहा है रमजान की शक्ल में, ये एक मुसलमान के लिए सुनहरी मौका होता है। मेहमान जब घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, घर की सफाई वगैरह करते हैं। तो मेहमान आ रहा है, उसके आमद से पहले पहले हमें चाहिए कि हम अपनी सफाई कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से जो तौबा करने वाले हों और पाक साफ रहने वाले। सफाई पसंद इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है। आंखें हमें अपनी साफ कर लेनी चाहिए। सर जी, मेहमान आने से पहले हम अपने कान साफ कर ले, हम अपनी जबान साफ कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई सुथराई आधा ईमान है, आधा दीन बाकी इस्लाम की सारी चीजें हैं और आधा दीन सफाई सुथराई है। आंखों का इस्तेमाल साफ सुथरे तरीके से करें, कानों का इस्तेमाल साफ सुथरे तरीके से करें, जबान का इस्तेमाल साफ सुथरे तरीके से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सहाबा की शान में कुरान आ, फीही रिजालु युहिब्बूना अन यततग्गरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तग्गिरीन। अल्लाह कहता है, मेरे पैगंबर, इस मस्जिद में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाक साफ रहना पसंद करते और इनकी तहारत की वजह से, इनकी पकीज़गी की वजह से अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सफाई पसंद इंसान बने, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। हमारा अंदर साफ सुथरा हो जाए रमजान के आने से पहले पहले।
ताकि मेहमान की सही मानों में इज्जत कर सके, तकरीम कर सके, इस्तकबाल कर सके। अगर सर जी वो अंदर उसी तरह ही गलाजत रही जिस तरह 11 महीने हमने गुजार दिए, हसद भी रहा, बुग़्ज़ भी रहा, कीना भी रहा, ना कोई रिश्तेदार बचे, ना कोई दोस्त बचे। हमारे दिलों में कितने कितने सुराख हैं, कितने कितने खाने बने हुए, किन किन के नुकसान के हम इंतजार में बैठे, किन किन रिश्तेदारों का उरूज हमें तकलीफ दे रहा है। हमारे अंदर के ख्यालात से कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं और आप अपने अंदर की सफाई कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा मौजूद थे और आप खड़े होके सहाबा को समझाने लगे। आपने फरमाया, अला, आज जरा गौर से सुनो, इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा बनाया हुआ है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाए। हाथ ठीक हो जाते, अगर उसको साफ कर लें तो हाथ ठीक हो जाते, अगर उस टुकड़े को साफ कर लें तो आंखें ठीक हो जाती हैं, कान ठीक हो जाते। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अगर वो खराब हो जाए, वो बिगड़ जाए, वो गंदा हो जाए तो फिर सारा जिस्म खराब हो जाता है। सर जी, हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो वो हमारे सिर्फ जाहिर को देखते हैं। झाड़ू लगा हुआ है, तपड़ी लगी हुई है, सूफों वगैरह उनकी सेटिंग हो चुकी है, वो जाहिर को देखते हैं। अल्लाह जो अपना मेहमान भेज रहा है वो हमारे जाहिर को भी देखता है, हमारे अंदर को भी देखता है। कि मैंने जो मेहमान भेजा है इसके लिए इसने तैयारी की है, सफाई की है इसने। आपने फिर फरमाया, वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला अला, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, गौर से सुनो। अला वहियल क़ल्ब, वो एक टुकड़ा दिल है। दिल ठीक, पूरा जिस्म ठीक, दिल खराब, सब खराब। इसलिए मैं और आप इसकी सफाई का फिक्र करें। इसकी फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए हजरत जी। जितनी हम फिक्र करें उतनी कम। इस अंदर की सफाई के लिए मेरे पैगंबर का रब ने 2 दफा ऑपरेट किया है। ऑपरेट 2 दफा आपके दिल को धोया गया है अंदर की सफाई के लिए, और दिल को बाहर निकाल के धोया गया है। फिर भी जनाबे अली पाक फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम जब बेदार होते थे अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाह मेरे अंदर नूर कर दे, अंदर के अंधेरे वो खत्म कर दे। ये वो हस्तियां हैं जिनके अंदर नूरो हिकमत जन्नत से लाके जिब्रील अमीन ने भर दिया था। और अल्लाह के पैगंबर कभी दुआ करते, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, अल्लाह मेरे अंदर को पाक साफ कर। इसकी ज्यादा फिक्र होगी, क्योंकि ये हेड ऑफिस है,
इधर से सारे के सारे फैसले होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तकवे की बात कर रहे थे, समझा रहे थे, हाथों का इस्तेमाल करने से पहले अल्लाह से डरो, आंखों के इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो, कानों के इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो, जबान के इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो। ये सारा बात अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं। आखिर में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा सीने की तरफ किया, दिल की तरफ किया। वयुशीरु इला सदरे, अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया अत्तकवा हाहुना, असल तकवा यहां होता है। फैसला करने से पहले इंसान अल्लाह से डरे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अश-शैतान जासिमुन अला क़ल्ब इब्न आदम, शैतान आदम के दिल पे जम के बैठता है, दिल पे। वो दिल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। उसको पता है इसको मैंने संभाल लिया, सारा जिस्म संभल गया। डाकू सर जी ड्राइवर को पहले कंट्रोल करता है कि ड्राइवर को कंट्रोल करो, बाकी सब कंट्रोल हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा इसकी फिक्र यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ने कुरान पाक में क़यामत के दिन का तस्करा करते हुए कहा है उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। माल भी खत्म, बेटे भी खत्म, बेटे भाग जाएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ जो सलीम दिल लेके आएगा, जो साफ सुथरा दिल लेके आएगा, जो अंदर का पाक साफ होगा, उसको सर जी उसकी नेकी है, उसको बहुत फायदा दे। सियाने कहते हैं नियतों को भाग ला, यानी अंदर ठीक है तो वो कई दफा गलत मामला नजर आ रहा होता है, नियत ठीक की वजह से अल्लाह गलत को भी सही कर देता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। इसलिए हर एक के बारे में हमें अंदर साफ करना होगा, बहन भाइयों के बारे में, औलाद के बारे में, दोस्तों के बारे में, नमाजियों के बारे में, मोहल्लेदारों के बारे में। अंदर ही कुड़ते ही रहना उसको कोई फायदा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें समझाने के लिए एक मिसाल बयान की। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। अल्लाह कहता वत्लु, सुनाओ इनको, तिलावत करो, पढ़ के सुनाओ इनको। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की मिसाल बयान कर। इस कर्रबा कुर्बान, दोनों ने कुर्बानी। उस वक्त ये इस तरह अल्लाह ने पर्दा नहीं रखा हुआ था जिस तरह अल्लाह ने हमारी उम्मत पे, हम पे फजल करके पर्दे में बात रखी। दो ने कुर्बानी की, पता चल गया, पर्दे उठ गए कि फलां की कुर्बानी कबूल हो गई। अब जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई मुआशरे में, तो उसने अपनी तौहीन समझी। हालांकि ये भी अल्लाह का एक इनाम होता है।
मौत से पहले पहले, आखिरत से पहले पहले इंसान को अल्लाह चांस देता है कि देख तेरी हरकतों की वजह से ये मामला बन गया, अब सुधर जा। ये एक चांस होता है अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह का इनाम होता है। अब उसकी तो इंसल्ट हो गई। उसने कहा लाक़तुलन्ना का, मैं तुझे कत्ल करूंगा, तेरी कुर्बानी कबूल क्यों? उसने कहा भाई माफ कर, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो तेरा कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अगर तूने मुझे कत्ल किया तो तुम तो मेरे भाई हो। माना बिबासिती यदी इलैक, मैं तुझे कभी भी कत्ल नहीं करूंगा, तेरी अपनी मर्जी। अंदर खराब हो गया, अंदर से फैसला गलत हो गया। उसने सर जी अपने भाई को कत्ल कर दिया। दिल खराब होता है, फैसला खराब हो जाता है। फैसला खराब हो जाए, दिल के आर्डर पे सर जी सारे आज़ा गुलामी तो करते। इसलिए अंदर की पाकीज़गी, सहाबा इकराम की शान में जो कुरान उतरा, अल्लाह ने उसकी वजह बयान की। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो जमात है जिसका अल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान भी किस चीज का? कुलूबहुम, उनके दिलों का, दिलों का इम्तिहान। और दिलों का इम्तिहान सर जी दो तरीकों से ही होता है। एक तो ये है साथ वाले रिश्तेदार दोस्त, उनको कोई मुसीबत पहुंच जाए, फिर दिलों का इम्तिहान है कि अब इसके दिल की कैफियत क्या है। ये खुश हो रहा है, ये राजी है, अच्छा हुआ है, इसके साथ यही होना चाहिए। एक ये दिलों का इम्तिहान है। या दिलों का इम्तिहान अल्लाह ये लेता है, इसके किसी रिश्तेदार या किसी साथी को अल्लाह दुनिया में इज्जत देता है, माल ज्यादा दे देता है, कारोबार बड़ा दे देता है, फिर इसके दिल का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अब इसके दिल में क्या है। अब आदम अलैहिस्सलाम के वो बेटे का भी यही इम्तिहान था कि उसके भाई को अल्लाह ने इज्जत दी। उसका इम्तिहान शुरू हुआ। कामयाब तब होता जब वो भाई की कामयाबी पे खुश होता, अपनी इस्लाह का, लेकिन उसने भाई मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इज़ल तकल मुस्लिमानी बिसैफैहिमा, जब दो भाई दोनों तलवार लेके असलहा लेके लड़ पड़े, दोनों ही आग में जाए, कातिल भी मकतूल भी। साहबा ने पूछा अल्लाह के अभी, कातिल तो जाए बात समझ है, उसने कत्ल किया है, कत्ल होने वाला क्यों आग में जाए? आपने फरमाया इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल अखीही, वो भी अपने भाई के कत्ल का हरीस था, उसका अंदर भी गंदा ही था, ये तो उसका दाव नहीं चला। कातिल आग में गया कत्ल करने की वजह से, मकतूल आग में गया अंदर के गंदे की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह मन तज़क्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया से आला है, कुरान पाक आसमानी सारी किताबों से आला है। अल्लाह के पैगंबर का कलिमा पढ़ गया, कुरान पाक पढ़ गया, सुन लिया, ईमान ले आया, लेकिन कामयाब वो होगा जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया।
अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, प्यार करता है, लेकिन अंदर साफ नहीं ना, तो आपका इसको कोई फायदा नहीं। कुरान पाक पे ईमान रखता है, अगर अंदर साफ नहीं तो इसको कुरान का कोई फायदा नहीं। सहाबा के इम्तिहान हुए, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, दोनों इम्तिहान हुए, दोनों। तो अल्लाह ने उनकी कामयाबी के ऐलान कुरान में उतार। उनकी कामयाबी ऐसे भी हुई है, कभी अल्लाह ने कहा है मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद तुम जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ऐसे भी कामयाबी। इम्तिहान दोनों ही हुए, उनके आसपास उनके साथी उनके दोस्तों को शान भी मिलती, उनका अंतर फिर भी खराब नहीं होती। साथी की इज्जत को देख के सर जी वो खुश होते। सादा सी दो मिसालें अर्ज करता हूं जो आम बच्चे की समझ में भी आ गया। एक कला फतह नहीं हो रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिम्मत नहीं हारनी, लाओतियन्न रायत गदन यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, कल मैं झंडा उसको थमाऊंगा जिसकी क़यादत में अल्लाह फतह कर दे। बस कल ये किला भी फतह हो जाएगा। साहबा शौक में तो थे कि ये हमें मिल जाए, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने गारंटी दी है कि अल्लाह उससे प्यार करता है, अल्लाह के पैगंबर भी उससे प्यार करते। उमर फारूक जैसा सहाबी भी कहता है मारतुल्ला मारता इल्ला यौमइज़िन, उस रात मेरे दिल में क़यादत का ख्याल आया कि काश ये अमारत ये झंडा मुझे मिले, इसके अलावा कभी नहीं आया, क्योंकि गारंटी है कि अल्लाह उससे प्यार करता। अब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा जनाबे अली पाक को थमा दिया। तो सर जी किसी एक सहाबी के बारे में भी आता है, किसी ने कहा हो इसकी क़यादत में मैं तो नहीं लड़ता, इसको झंडा क्यों दिया गया? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैं अर्ज करता हूं हकीकत में सहाबा का ये इम्तिहान था कि बाकी साथी इसकी क़यादत में क्या करते हैं। जनाबे अली पाक को जब झंडा थमा दिया गया, जनाबे अली पाक की क़यादत में सारे लड़े, कोई एक भी पीछे न रहा। तो फिर सर जी अभी सूरह गुरूब नहीं हुआ था, अल्लाह ने किला फतह कर दिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अपने आप को क्यों तकलीफ में हम डालते हैं जिस तकलीफ का फायदा ही कोई नहीं। और सर जी उनके साथियों पे मुसीबत भी आती थी, फिर भी इम्तिहान ही थी, लेकिन वो इम्तिहान में कामयाब। उलाइका हुमुल फाइजून फाइजून उलाइका हुमुल मुफलिहून। ओ हमारी नाकामी और कामयाबी का पता मौत के वक्त चलेगा, लेकिन वो ऐसे खुश नसीब थे जो इम्तिहान में ऐसे कामयाब हुए, रिजल्ट के दिन से पहले उनको बता दिया गया तुम कामयाब। अभी रिजल्ट का टाइम नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को भेजा, जाओ मक्का वाला से बात करो, हम लड़ने नहीं आए, हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करने चले गए। 1400 सहाबा हैं अल्लाह के पैगंबर के पास, 1400 सहाबा, और एक साथी गए सैयदना उस्मान, और जो सबसे बड़े ताजर थे, जिनकी तजारत का बाब खोलूं तो अल्लाह की कसम जुमा इस पे खत्म हो जाए, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा।
मालदार थे, ताजर थे। अक्सर तकलीफ ज्यादा माल वालों से हमें होती। ये ताजर भी थे और शैतान ने अफवाह फैला दी, उनको शहीद कर दिया गया। अब उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में सर्दी कोई एक सहाबी था 1400 में से जो खुश हुआ हो। अच्छा हुआ है, इसके साथ यही सलूक होना चाहिए। एक भी नहीं, बल्कि आगे बढ़िए। उनके दुख का आलम यह था, अल्लाह के पैगंबर ने एक बार कहा, मुझे ये इतला मिल रही है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया, आओ मेरे हाथ में बैत करो, मेरे उस्मान का बदला लेने के लिए कौन कौन तैयार है। बुखारी के औराक में आज भी लिखा हुआ है, 1400 में से एक भी पीछे न रहा। सारे अल्लाह के पैगंबर के हाथ पे हाथ रखने लगे, आका अपने भाई उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, भले हमें जान देनी पड़ी। इधर से उनके हाथ आए, अल्लाह ने कहा यदुल्लाहि फौका यदी, इनके आपस के प्यार को मैंने देख लिया है। ऐ मेरे पैगंबर, तेरे हाथ पे इनके हाथ हैं और इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का। फिर अल्लाह ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह इन ईमान वालों से आज ही राजी है जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में बैत कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने बात क्या की है, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया है इनके दिलों में क्या है। इनके दिलों में अपने भाई का कितना एहसास है, अल्लाह ने जान लिया है। और सर जी, अंदर की सफाई की मैं और आप फिक्र करें, अंदर की सफाई नहीं ना, तो मक्के में भी मेरा तेरा जनाजा हो जाए कोई फायदा नहीं, मदीने में भी जनाजा करवा। हम लगे वसीयतें करने, मैं मरूं तो मेरा जनाजा वो पड़ा। एक ही महीने में मैं अपने गांव में मैंने 2 जनाजे पढ़ाए, मुझे बड़ी शर्म आई। बड़े बड़े असातिज़ा मेरे पीछे खड़े, मैंने बड़ी कोशिश की कि पीछे आ जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा जी वसीयत। सर जी, वसीयतों का छोड़ दें, सबसे पहले अपने अंदर की सफाई की फिक्र करें। अंदर की सफाई नहीं तो फिर काबे का इमाम क्या, अल्लाह के पैगंबर भी जिंदा होके आ जाए, जनाजा पढ़ा दें, माफी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के फैसलों को चैलेंज करने वाला हो उसको माफी कैसे मिल सकती। ये देख, मदीने में एक आया जिसका अंदर खराब था, सहाबा को, अल्लाह के पैगंबर को फतह मिलती, इसको तकलीफ होती, कोई दुख आता, इसको खुशी मिलती। मर गया, मर के वसीयत कर गया, अल्लाह के पैगंबर मेरा जनाजा पढ़ाए और आप कुर्बान जाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप तो सर जी रहमतल लिल आलमीन, आपने तो आ ही जाना था। रो रो के आपने जनाजा पढ़ा दिया, जनाबे उमर भी आपको रोकते रहे। अल्लाह के हबीब शायद इसकी दुश्मनी आप भूल गए। इसने मक्का से हिजरत करके आने वालों को जलील कहा था, जलील कुरान शायद है, और मक्का से तो आप भी हिजरत करके अब मैं उमर जनाजे से फारग हुए, फौरन जिब्रील अमीन कुरान लेके आ गए, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। मेरे पैगंबर, आपने इसका एक बार जनाजा पढ़ा है, ऐसे ही अगर 70 दफा भी जनाजा पढ़ा दे इसको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए सर जी, मैं और आप इस तरफ गौर करें, रमजान के आने से पहले पहले
अपनी आंखों की सफाई, कानों की सफाई, जबानों की सफाई, इसकी ये तब भी मुमकिन है जब मैं और आप अपने अंदर की सफाई कर लें। कुरान पाक में हमें बड़ा समझाया अल्लाह ने, आखिर में जाके 30वें पारे में अल्लाह ने 10 कसमें उठाई है। अल्लाह ने सूरज की कसम उठाई है, अल्लाह ने चांद की कसम उठाई है, अल्लाह ने जमीन की कसम उठाई, अल्लाह ने आसमान की कसम उठाई, अल्लाह ने अपनी जात की कसम उठाई, अल्लाह ने दिन की कसम उठाई, अल्लाह ने रात की कसम उठाई। 10 कसमों के बाद अल्लाह ने कहा है कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो हो गया जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। वक़द खाब मन दस्साहा, और 10 कसमों के बाद ही कहा है वो बर्बाद हो गया, वो नाकाम हो गया जिसने अपने अंदर को गंदा कर लिया। इसलिए मैं भी इस बारे में गौर करें, आप भी गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमजान से पहले पहले अपना साफ सुथरा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अज़ा की, अपने जिस्म की, अपने दिल की, अपनी आंखों की, अपने कानों की। अल्लाह हमें हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।